अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा एक चीज कि पिछले कई सालों से या फिर इसलिए पिछले साल कई देखें, हम रिटर्न के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया, लेकिन रिस्क जाहिर तौर पे इन दोनों में ज़्यादा होता है, उसमें कम होता है, लार्ज कैप में कम होता है। तो अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो किस तरह का कॉम्बिनेशन रखे जहां पे रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस बनता रहे? तो लक्ष्मण जी, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट जो हैं आज के शो में, उन्होंने भी ये कई बार मेंशन किया है कि यहाँ कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं है कि हम एक एक्स फॉर्मूला लगाएं और उस फॉर्मूला के तहत हमें आंसर मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एज का जो फैक्टर है, एज और आप क्या समय आप अपने इस मार्केट में निवेश रहता चाहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। एंड उसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बदल सकता है। सो इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट मैं इसको डेफिनेटली आंसर जरूर करूंगा कि अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हैं, ये बहुत ही बड़ा रॉन्ग नोशन है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा पैसे बनाने के लिए। ये एब्सोल्युटली मिसनॉमर है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप वॉरेन बुफे जैसे महाहस्ती के अगर रेफरेंस देखेंगे तो वहां तो उन्होंने बोला है कि आपको लोएस्ट रिस्क में हाईएस्ट रिटर्न बनाना है। अब इक्विटी मार्केट में कैसे हो सकता है, सवाल तो वही सब पूछते हैं। बट अगर आपने एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हेलो, एक मिनट अग्रवाल साहब को रोकूंगा मैं यहाँ पे, एक मिनट रोकूंगा। आप ऐसा करें, मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, लेकिन आपने जो लाइन बोली ना उसी का जवाब दे दीजिए कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करके हायर रिटर्न या फिर कम रिस्क लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कैसे बना ले। मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, मैं प्रकाश दीवान जी से पूछ लूँगा ये सवाल। तो अगर आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट क्योंकि एग्जांपल दिए बगैर इसको समझाना मुश्किल होगा इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप मान के चलिए कोई भी पीरियड में, अभी आप 5 साल ले ले, 10 साल ले ले, आप कोई भी एक पीरियड ले लीजिए। आपके पास लेट्स से ब्रिटानिया था, नेस्ले था, एचडीएफसी था, एलएनटी था, आईसीआईसी था, आप और रिलायंस ले लीजिए, अदानी ले लीजिए, आप मतलब कोई भी आप ये ले लो, आप ए लिस्टेड कंपनी। और मैं अभी लार्ज कैप को ज्यादा एक बार रेफर कर रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू दैट इफ यू लुक एट ऑल दिस कंपनीज, ये कोई 1 साल 2 साल या 3 साल पुरानी कंपनी नहीं है, ना ही इनके रिटर्न कोई 1 साल 2 साल 3 साल में भागे। आप इनकी कोई भी 10 साल की पीरियड उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ बना है। तो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी इतनी हाई ग्रोथ में है, जिसका मैनेजमेंट ऑलरेडी नोन है और उसके स्टॉक का रिटर्न भी आ रहा है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों है? आप बस इसे अगर लेके ही रहते तो आपका इट्स जो CAGR है, मतलब मेरे पास ऐसा बैक एंड कैलकुलेशन नहीं है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट माय नंबर वुड नॉट बी लेस देन दिस। इजीली 10 साल के एग्रीगेटेड नंबर 25% प्लस आपका सालाना होगा। अगर आपके पास इतने ये सब पोर्टफोलियो है, आपको 10-15 कंपनियां तो कम से कम होनी चाहिए। मैंने तो कुछ नाम गिनाए हैं, बट ऐसे बहुत एग्जांपल इंडिया के अंदर में, कोई कमी नहीं है। एमएनसी भरी हुई है जिन्होंने क्या हैंडसम रिटर्न्स दिए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। सो अगेन द पॉइंट इज यू नीड टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो जिसपे आप बने रहे और समय दें, और आपको उसमें पैसे बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही लो रिस्क होता है, क्योंकि जो आपके सामने अच्छी तरह से वेल नोन है, जिसकी अर्निंग की विजिबिलिटी है, जिसकी मैनेजमेंट की कोई रेपुटेशन है, वही तो रिस्क आपका कम हुआ। अदरवाइज तो क्या डिफरेंस हुए एक XA शेयर में, जो कि लार्ज कैप हम कह रहे हैं, और एक स्मॉल कैप में? तो फर्क वही है, डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड रिस्क वही ले रहे हैं कि प्रूवन मैनेजमेंट वर्सेस अनप्रूवन मैनेजमेंट। सो मैं तो यही जानना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में कम रिस्क रखकर एक बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, उन्हें हमेशा अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए। एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, वहां पे आपको लार्ज कैप की तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपको वॉलेटिलिटी जो है वो इस तरह की वाइल्ड नहीं मिलेगी जब मार्केट करेक्शन में आता है।